रेप कर रहा है, कभी रिक्शा वाला रेप कर रहा है, कभी बाहर के आए हुए लोग 2 कौड़ी में बटे हुए हैं। सोचिए सादा पट्टा में बसे हुए उन लोग आके हमारी बेटी बहन को दिन दहाड़े रेप कर देती है। सरकार उसके बारे में सोचिए एक्शन नहीं लेती है, कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम उसका सवाल पूछते हैं और उसको हम जवाब मांगते हैं कि हमको जवाब दीजिए। भले भाले आदिवासियों को सोचिए वो मतलब खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। यार भाई दारू पिला दो, पूरा मार के खत्म कर दो, उसको जमीन सब कुछ लूट के बाहरियों को बेच दे। ये मनसा है सरकार, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। कोई एंगल से नहीं लगता, झारखंड की सरकार है। इसीलिए आज हम आक्रोश हैं, पढ़े लिखे आज तो मैं एक आदिवासी होने के नाते आज हमारी जमीन जल जंगल धर्मस्थल चीज को बच्चे मतलब लूटे जा रहे हैं। आप सोच के देखिए झारखंड के आदिवासी को आप दारू पिला के शराब पिला के आप मराना चाहते हैं। गरीब के गरीब सोचिए रोड में भीख मांग के रेजा कुली काम करके खाते पीते हैं, उसके बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो सरकार आज गांव घर में शराब नीति खोलना चाहती है। सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है, अबरी से नहीं मांगेंगे नहीं खोपड़ी ऐसे में हेमंत सरकार का ये बबुआ सरकार या अबुआ सरकार बोल के बोलते हैं ना कि हम अबुआ सरकार है बबुआ सरकार है। हमारी मांगे नहीं सुन रही, इसीलिए गुस्सा से आज हमारे मांग जब तक पूरी नहीं होगी ना मार के उसको हम देखिए। शराब नीति है ना, आज हम एजुकेशन ग्रेजुएशन के यूँ, लेकिन आज झारखंड की युवा को देख सकते हैं। सरकार आज तक देखिए 2019 में सरकार बनी थी, अभी 2024 की सरकार बनी है, अभी 6 महीना कार्यकाल हुई, ठीक है। लेकिन सरकार आज झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन आज 25 साल होने जा रही, लेकिन एक भी नीति नियम और एक भी अच्छा से एग्जाम नहीं लिया और अच्छा से रिजल्ट आज तक नहीं निकाला। मैं ये सरकार को बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार की भी बनी, जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन आज तक दोनों सरकार में से किसी के कोई ढंग से आज तक ना बेरोजगारी के अच्छा काम किए, ना सरकार कोई नौकरी दी युवा को। आज आए दिन देखिएगा आपको पूरा राजभवन में पूरा रोड में कभी जेपीएससी जेसीएससी जितने भी अब झारखंड पुलिस A to Z झारखंड की नौकरी सोचिए कभी सही से ना एग्जाम हुआ ना रिजल्ट निकला। हम सरकार से पूछते हैं क्यों आपको इतना क्यों कैसे दिक्कत होता है, इतना क्या चीज का टेंशन है कि आप सही से एग्जाम नहीं ले पाते हैं? कहीं ना कहीं सोचिए आप लोग का ये साजिश है, कहीं ना कहीं नौकरी बचने का कारण है, तभी ना आप अच्छा से नौकरी नहीं दे पा रहे हो, अच्छा से आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए आज हम आक्रोश हैं, पढ़े लिखे आज तो मैं एक आदिवासी होने के नाते आज हमारी जमीन जल जंगल धर्मस्थल चीज को बच्चे मतलब लूटे जा रहे हैं बाहर के आदमी। तो भाई ये सबका नीति नियम बनाओ ना। आप नया दिन में नया नीति नियम लागू करते हो, शराब नीति। आप सोच के देखिए झारखंड के आदिवासी को आप दारू पिला के शराब पिला के आप मराना चाहते हैं किसी तरह। जुआ हम लोग सोचिए जिस तरह आदिवासी अब कितना कम में गरीब के गरीब सोचिए रोड में भीख मांग के रेजा कुली काम करके खाते पीते हैं, उसके बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो सरकार आज गांव घर में शराब नीति खोलना चाहती है कि गांव घर में जिस तरह आदमी शराब सोचिए बर्बाद है, ऐसे भी गांव घर जिस तरह कितना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई कर रहा, तो क्या कोई आम जनता भी चाहेगी, कोई भी माँ बाप चाहेगा, सरकार भी चाहे, कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका बेटा बेटी मर जाए। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटी शिक्षित हो, पढ़े, इंजीनियर डॉक्टर सब कोई बने। लेकिन यह सरकार कैसी घटिया सरकार है, उसका मानसिकता का देखिए कि वो शराब नीति आज गाँव में लागू करके सब भले भाले आदिवासियों को सोचिए वो मतलब खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। यार भाई दारू पिला दो, पूरा मार के खत्म कर दो, उसको जमीन सब कुछ लूट के बाहरियों को बेच दे। ये मनसा है सरकार, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। कोई एंगल से नहीं लगता, झारखंड की सरकार है। सोचिए आए दिन डेली के डेली जमीन लूट होती है, किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी। सरकार किस लिए बनाए थे उसको, हम सदन किस लिए भेजे हैं उसको? 2019 में सरकार बना, इसने भी फिर भी उसको 10 साल के भी समय है। 10 साल में सोचिए कि नीति नियम नहीं बना सके, अभी भी नहीं, लेकिन नीति बनाने के लिए उसके पास समय है। लेकिन जहाँ जमीन लूट हो रही है, ये कुछ भी हो रही है, उसके बारे में उसका टेंशन नहीं है, चिंता नहीं। आदिवासी हितैषी की नहीं है वो, और कभी आदिवासी के बारे में सोचते नहीं है। इसलिए सरकार से गुस्सा है। भाई आपको सरकार हम इसलिए बनाए हैं कि आज हमारे रक्षा करिए, हमारा माँ बहन बेटी जल जंगल जमीन सरना मसना असना जितना भी रैयती जमीन है उसका सुरक्षा करिए ना। आपको सरकार हमका शकल दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए बनाया है क्या? हम जब देखो तब हमेशा उल्टा फल्टा नीति नियम लागू करते हैं। अरे कभी आदिवासी के बारे में सोचिए कि आदिवासी ये जो राज्य, ये झारखंड, ये विरासत कैसे मिली है। सोचिए जो हेमंत सोरेन है उसके पापा आंदोलनकारी, वो भी जब झारखंड अलग हुई है, जब अंग्रेजों के समय में थे, तब भी उसके बाप भी सोचिए उसमें लड़ाई लड़े थे। लेकिन उसका बेटा सोचिए उसको ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ पैसा से उसको फर्क पड़ता है। भैया हमारे कॉर्पोरेट घराने में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, अडानी अंबानी जैसे टाटा बिरला है। भैया आदिवासियों को जमीन बेच दो और आदिवासी विकास के नाम पर जमीन बेच दो, यही तो सरकार की काम है, यही तो मनसा है। वरना कोई नहीं चाहेगी भाई अपना राज्य में सरकार या कोई भी
नहीं चाहेगी सरकार की हमारे आदिवासी, हमारे राज्य के आदमी भूखे मरे, मर जाए, मिटे। कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सोचिए, हर कोई, हर सरकार, हर राज्य में अपना जनता की, अपना माँ बाप, अपना भाई बहन, अपना उसका रक्षा करते हैं। लेकिन हमारी सरकार भ्रष्टाचार में भरी हुई है। सोचे जमीन लूट, A to Z क्या नहीं। आए दिन हमारी बेटी बहन का रेप होता है। कभी ऑटो वाला रेप कर रहा है, कभी रिक्शा वाला रेप कर रहा है, कभी बाहर के आए हुए लोग 2 कौड़ी में बटे हुए हैं। सोचिए, सादा पट्टा में बसे हुए उन लोग आके हमारी बेटी बहन को दिन दहाड़े रेप कर देती है। सरकार उसके बारे में सोचिए एक्शन नहीं लेती है, कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम उसका सवाल पूछते हैं और उसको हम जवाब मांगते हैं कि हमको जवाब दीजिए, आज हमारी बेटी बहन को रेप क्यों किया जाता है? डेली जमीन लूट रहे। अभी देखिए, नगरी का सरना स्थल जमीन लूट हो गया, उसके बारे सरकार वहाँ पे 500 नागरिक को वहाँ पे मतलब सोचिए केस कर दिया सरकार, और 28 गो 30 गो अभी भी सोचिए वहाँ के उठा लिया गया। क्यों उठा लेके गया? हम सरकार आपको यहाँ पे आरती उतारने के लिए बनाए थे। श्रीराम टोली का बात बोला गया कि वहाँ सरना स्थल था, हमारी केंद्र सरना स्थल है जो पूरा भारत में 5वां नंबर में आता है। लेकिन हम यही चीज बोले कि राम बाबा आगे से उतार दीजिए, हमारे यहाँ पे इस पर छोड़ दीजिए। हमारी माँ बहन यहाँ पे पूजा करने आती है, उसको वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होगी। लेकिन सरकार एक बार भी वहाँ पे बात करने नहीं, न विपक्ष के सरकार, न भाजपा के सरकार, न कांग्रेस, न JMM की सरकार, न सुन किसी के भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? सब सोए हुए, क्यों सोए हुए? हम उसका जवाब मांगते हैं। अरे भाई, आप लोग को यहाँ पे सदन में भेजे हैं, अपना राज्य में बाहर से आओ, मुख्यमंत्री बनो, सरकार बनो, नेता बनो, कुछ भी बनो, लेकिन पहले आदिवासी और झारखंड के लिए हित में यहाँ काम होगा, तभी आपको हम यहाँ रहने देंगे, वरना उखाड़ के ऐसा फेंकेंगे कि यहाँ पे आपको दिखेंगे भी नहीं। इसलिए मैं सरकार से भी नाराज हूँ और जितने भी आदिवासी हैं सबको नाराज है। आए दिन ये बोलने की जरूरत नहीं है, डेली जमीन लूट हो रही है, डेली। सोचिए, सरकार यहाँ पे आदिवासियों के लिए कम से कम कुछ अच्छा नीति नियम बनाओ ना। यही देखिए, JMM की सरकार में बाप दादा भाई भौजी A to Z सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार से लेके सब सरकार बने कि नहीं? ये हेमंत सरकार के पापा मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन बने, अभी उसकी वाइफ भी बनी, उसकी भाभी भी रही। कौन उन लोग, कौन है भाभी लोग जितने भी है सब नहीं बना क्या? उन लोग सबको सदन में भेजने के काम के विश्वास के तौर पर रही बोले कि हम आदिवासियों का जमीन अच्छा करेंगे, जल जंगल A to Z सारा चीज अच्छा नीति नियम बनाएंगे। लेकिन सरकार आए दिन देख रहे हैं यहाँ पे फालतू नीति नियम बना रही है, लेकिन आदिवासियों को रोड पे उतार दिया है। आज इतना मजबूर हो गया कि भीख मांगने का नौबत आ गई है। सोचिए, रोड में भीख मांगते हैं, ऐसे अपना ही राज्य में, अपना ही झारखंड में आज हमको इस तरह का मांगना पड़ रहा है। जैसे रोड में आदमी भीख नहीं मांगते कि भैया हमको जमीन दे दो, भाई हमको रोड से मत देख लो, अपना में इतना नौबत है। सरकार का ये हालत है, यह सोच सकते हैं। जोहार सभी को। जगह जगह पे शराब बेच रहे हैं। चलिए, शहर में तो बर्बाद किया ही सरकार, अब गांव-गांव में लाइसेंस दे के उसको बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है। शिक्षा के लिए उसको उपाय अथी नहीं है, और शराब के लिए जगह जगह पे दे कि आदमी पी के मर जाए, और शिक्षा के लिए उसको कोई अथी नहीं है। शिक्षा के लिए करता तो आदमी खुशी रहता गांव घर में। अब शहर में तो बर्बाद किया ही। अब जा रहा है, अब गांव में दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है, पढ़ने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहा है गरीबों को। जितना भी शराब से जितना क्राइम होता है, शराब से रेप होता है, मर्डर होता है, माँ बाप बेघर होता है, बच्चा मरता है, जितना भी, शराब तो बंद ही करना चाहिए। घर बर्बाद होता है, शराब को तो बंद करना चाहिए। अभी तक जितना भी क्राइम हुआ है सिर्फ शराब से। बिना नशा का इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। नशा को तो एकदम बंद करना चाहिए, तो बंद करना चाहिए। बढ़ावा है नशा अगर बंद तो पूरा क्राइम बंद। जा रहा है, सरकार को तो समझ होना चाहिए कि गरीब आदिवासी लोग का समाज को क्यों बर्बाद करना चाहता है। हम लोग को छेड़छाड़ ना करे, ना हम लोग कुछ करे किसी को, हम लोग भी किसी का कुछ नहीं करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।